आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हम आपको 72 घंटे और देते हैं, लेकिन अगर 72 घंटे के भीतर तलाक नहीं हुआ तो फिर वो जागृति का घूस लेने वाला वीडियो वायरल हो जाएगा। मैं यहाँ जागृति को डिवोर्स देने के लिए उकसा रहा हूं, पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो वहां हंस रही है, शादी का एल्बम देख रही है, मजाक लग रहा है उसे ये सब। चल क्या रहा है उसके मन में? ये तो तुम बताओ। सूरज, चल क्या रहा है तुम्हारे मन में? क्यों अचानक से वापस ऐसे ये अक्खड़ बुद्धि की तरह बिहेव करने लगे हो तुम? थैंक गॉड इसने सुना नहीं कि मैं इसे डिवोर्स के लिए उकसाना चाहता हूं। सूरज, प्लीज बताओ ना, क्या हुआ है? क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो तुम? पूछ पूछ के थक गए हम सब। कुछ होगा तो बताऊंगा ना। मैं बस अपनी आजादी के लिए लड़ रहा हूं। What? What, how, why, इन सब फालतू के सवालों का फालतू का जवाब देने का फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास होगा ऐसा टाइम। जाओ जाके टाइम वेस्ट करो सपना और माँ के साथ। एल्बम देखो, हंसी मजाक करो, चुटकुले सुनाओ, करो ये सब। हो गया? मेरे सर पर हाथ रखकर बताओ कि किस मजबूरी में तुम ये अकड़ू अक्खड़ बुद्धि की तरह बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हें सच बता दिया तो तुम बगीरा और उसके पास जो वीडियो है उसकी परवाह नहीं करोगी। मेरे लिए अपना सपना, आईपीएस का करियर, सब कुछ दांव पे लगा दोगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सपना, तुम्हारी लाइफ मैं खराब नहीं कर सकता जागृति। इसलिए बगीरा का सच तुम्हें नहीं बता रहा हूं। बताओ ना सूरज। देखो, मेरा मन नहीं मानता। मेरा मन नहीं मानता कि तुम खुशी खुशी मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो। इतना तो जानती हो तुम्हें। सूरज, तुम ना सोच कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो। प्लीज बता दो। तुम्हें मेरी कसम। क्या कसम कसम लगा रखा है? बच्चा नहीं हूं मैं। ये कसम वगैरह में सब मैं नहीं मानता मैं। और सुनो, मैं जो सोच रहा हूं वही कह रहा हूं, वही कर रहा हूं, समझी? नहीं नहीं, तुम सच नहीं बोल रहे हो। क्योंकि सूरज, आंखें ना दिल की जुबान होती है। तुम्हारी आंखें साफ साफ कह रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो। कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? किसके कहने पर कर रहे हो? इस सच का पता तुम्हें लगा कर रहूंगी। डैड, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि मैं आपसे कई लेवल ऊपर हूं। मतलब आपने अपनी पूरी जिंदगी अपनी चलाने के लिए लड़ाई झगड़ा, मारा पीटी, खून खराबा और पता नहीं क्या क्या किया। पर मुझे देखिए, मैं सिर्फ अपनी दिमाग के ताकत से लोगों को अपनी उंगलियों पे नचा रहा हूं। स्मार्ट ना? अरे सुनो तो सही, ये एसपी मैडम का जो सपोर्ट सिस्टम था ना, वो धोखा दे गया है उन्हें। सूरज एकदम से खिलाफ हो गया जागृति के, और ये चीज हमारे बहुत काम आएगी।
इस घर में वही हो रहा है जो हमें शुरू से चाहिए था। बस ऐसे ही सुबह सुबह समाचार देते रही। बोला था ना मैंने। यही है जो सूरज को ब्लैकमेल कर रही है। क्या ब्लैकमेल? मैं सूरज को क्यों ब्लैकमेल करूंगी? क्योंकि क्या है ना कालिंदी आंटी, सूरज के बर्ताव को देखकर एक बात तो बहुत क्लियर है कि वो ये सब किसी के कहने पर कर रहा है। कर रहा होगा, मेरा क्या लेना देना है इससे जागृति? कालिंदी, एक तुम ही हो जो सूरज के बचपन से उससे दुश्मनी ठान के बैठी हो। बताइए कालिंदी आंटी, क्यों कर रही है अब ये सब? क्या मिलेगा आपको, क्या चाहिए आपको सूरज से? कम ऑन केडी आंटी, अब ना सच बता दीजिए। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो खुद इतनी कंफ्यूज हूँ कि सूरज ऐसा क्यों कर रहा है। नाटक बंद करो कालिंदी, चुपचाप बता दो कि क्या चाहती हो सूरज से। गंगा, गंगा प्लीज मेरा विश्वास करो, मेरा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी अर्जुन की कसम खा के कह रही हूँ कि मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता है कि सूरज ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, जाइए, पर एक बात ध्यान में रखिएगा, हम तीनों की नजर है आप पर। डैड, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। करे कोई और भरे कोई। मैंने थोड़ी बोला है सूरज को ये सब कुछ तमाशा करने के लिए, जिसको देखो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। आकाश, डैड, अब आप देखना। आई मीन, सुनना कि कैसे मैं जग्गू को अपना बना लेता हूं और उस लूजर सूरज को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी जिंदगी मैंने ही नर्क बनाई थी। जग्गू, अगर ये काम केडी आंटी का नहीं है तो फिर किसका है? सपना फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, पर जो भी हो, हम तीनों को कालिंदी आंटी पे नजर रखनी होगी। मैं ना सूरज का फोन लेने का ट्राई करती हूँ, क्या पता शायद उसी में से कोई लिंक मिल जाए।